प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में मैकेनिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रिसेशनल मोशंस ऑफ ए स्पिनिंग टॉप, यानी चक्रण करते हुए लट्टू की पूर्व चरण गति। चक्रण करते हुए लट्टू की पूर्व चरण गति या प्रिसेशनल मोशंस ऑफ ए टॉप। TOP, टॉप का मतलब लट्टू। लट्टू का मतलब जैसे आप बच्चे खेलते हैं उसको लट्टू, उसके ऊपर डोर होती है, उसको उसके ऊपर रैप करके फिर ये चलाते हैं, तो वो क्या करता है, आगे आगे मूव भी करता है और घूर्णन भी करता है। ऐसी घूर्णन पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, दोनों की एक जैसी है। तो इसमें आप देखेंगे कि लट्टू क्या करता है, घूर्णन भी करता है और आगे आगे परिक्रमण भी करता है, किसी भी अक्ष के चारों ओर घूर्णन भी करता है। तो इस लट्टू की गति को अपन कहते हैं पूर्व चरण गति, प्रिसेशनल मोशंस। तो देखिए यहाँ पर एक तो बाह्य बल आघूर्ण के प्रभाव में किसी घूर्णन करती वस्तु के घूर्णी अक्ष का नियत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन को पूर्व चरण गति कहते हैं। यानी बल आघूर्ण के प्रभाव में किसी घूर्णन करती वस्तु के घूर्णी अक्ष का किसी नियत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन को अपन क्या कहते हैं, पूर्व चरण गति कहते हैं। और इसका उदाहरण है चक्रण करता हुआ लट्टू, चक्रण करते हुए लट्टू की गति। अब इसकी पूर्व चरण गति का कारण क्यों है कि क्योंकि जो लट्टू होता है उसके भार के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण होता है। भार के कारण क्या होता है, एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसके कारण ये क्या होती है, पूर्व चरण गति होती है। लट्टू के अपने घूर्णी अक्ष का नियत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन होता है। अच्छा, लट्टू जब पूर्व चरण गति करता है लेकिन गिरता नहीं है, क्यों नहीं गिरता है, तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर की ओर लगने वाला जो ऊपरी मुखी बल होता है वो उसके भार से संतुलित होता है, अर्थात उधर दिशा में लगने वाला कुल परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। अब अपन देखिए तीन चित्र बने हुए, इन तीनों चित्रों में आप देखिए, पहले चित्र में क्या है कि ये आपका लट्टू है, ये इसका कीलक है, जो कील निकलती है इसमें से, ये जेड एक्स है, एक्स वाई और जेड एक्स, और ये जेड एक्स से थीटा कोण बनाता हुआ ये घूर्णन कर रहा है ओमेगा, यानी जेड एक्स जो है वो जेड के साथ थीटा कोण बनाता है और इसका कोणीय समय क्या है, L = I ओमेगा है। इसका सेंटर ऑफ मान लीजिए सेंटर माने तो इसका भार क्या है, ये mg नीचे की ओर लगता है और ये क्या करता है, घूर्णन करता है। अब देखिए कि लट्टू अपने स्वयं के सभी अक्ष के साथ ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन चक्र करता है और जेड एक्स जेड से थीटा कोण बनाता है। वो क्या है, इसका कीलक का बिंदु है। चित्र 2 में देखिए कि लट्टू का भार जो mg है उसके कारण क्या होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। उस बल आघूर्ण के कारण क्या होता है, ये चक्रण गति करता है। लट्टू पर दो बल लगते हैं, एक तो भार mg तथा कीलक के कारण प्रतिक्रिया बल लगता है, और लट्टू के भार के कारण क्या होता है, बल आघूर्ण लगता है। और बल आघूर्ण कितना होगा, बल इंटू आघूर्ण गुणा mg इंटू r sin थीटा, यानी इसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है mg r sin थीटा। चित्र तीसरे में देखिए कि आपका जो लट्टू है वो घूर्णन ओमेगा कोणीय वेग से घूमता है। किसी समय पर इसका कोणीय समय L है और डेल्टा टी समय में क्या होता है, L + dl हो जाता है, यानी ये dl दूरी तय कर लेता है। इसका मतलब कितना होता है, ये dl होता है। और ये अपन कहेंगे डेल्टा फाई कोण बनता है डेल्टा टी में इसके साथ। तो अपन ये कहेंगे कि कोणीय समय की दिशा में परिवर्तन होता है, घूर्णन अक्ष A से B तक घूर्णन करता है, तो डेल्टा टी में कोणीय समय परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा L होता है। और इस बल आघूर्ण के कारण L बढ़ के L + dl हो जाता है। और इस L की जो नॉक होती है तो जेड एक्स के सापेक्ष क्या करती है, एक वृत्त को ट्रेस करती है, यानी एक वृत्त बनता है। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ से अपन देखेंगे थीटा बराबर ये अपना L sin थीटा होगा। यहाँ से आप देखें तो इस पूर्व चरण की कोणीय आवृत्ति क्या होगी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यानी ये जेड एक्स के साथ ये डेल्टा टी समय में ये डेल्टा फाई कोण बढ़ाता है और ये पूरा ट्रेस आपका वृत्त बनता है। तो इसकी पूर्व चरण आवृत्ति क्या होगी, कोणीय आवृत्ति में कभी बराबर डेल्टा फाई डेल्टा टी, या डेल्टा फाई बराबर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से अपन डेल्टा फाई बराबर क्या लिखेंगे, ये डेल्टा एल बटा एल साइन थीटा, यानी साइन थीटा लंब बटा काट। अच्छा, इस डेल्टा एल को वापस अपन क्या लिखेंगे, टो इंटू डी टी, डेल्टा टी इंटू एल साइन थीटा।
तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बराबर क्या होगा, टो अपॉन एल साइन थीटा। तो उसको ओमेगा पी बराबर क्या होगा, टो अपॉन एल साइन थीटा। तो का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ओमेगा पी बराबर क्या होगा, ये एम जी आर साइन थीटा इसमें रखा तो ये अपना एल साइन थीटा होगा। तो एम जी आर साइन थीटा कैंसिल, तो एम जी आर बटा एल होता है। और एल अपना क्या होता है, जे बराबर आई ओमेगा या एल बराबर आई ओमेगा। तो ओमेगा पी बराबर क्या होगा, यानी प्रिसेशनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एम जी आर बटा आई ओमेगा। तो ओमेगा पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई ओमेगा। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, ओमेगा पी, यहाँ से अपन लिखेंगे ओमेगा पी एल साइन थीटा। समीकरण 5 से यहाँ से अपन टॉर्क है, टॉर्क बराबर ओमेगा पी एल साइन थीटा लिखा। इसको क्या कहेंगे, ओमेगा पी इंटू एल वेक्टर रूप में लिख लिया। तो इस बलागुण से क्या होता है, शंकु की आवृत्ति परस्पृत होती है, स्विफ्ट होती है, फिर बनता है शंकु बनता है। देखिए तो अब आप देखिए वापस थोड़ा सा समझिए कि जो लट्टू है उसकी क्या होती है, पूर्व चरण गति होती है, यानी प्रेसेशनल मोशंस ऑफ ए टॉप। कि लट्टू जो क्या करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है और आगे क्या करता है, परिक्रमण भी करता है, या वह किसी नियत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है। तो इसको अपन कहते हैं पूर्व चरण गति कहते हैं, यानी घूर्णन करती हुई वस्तु के घूर्णी अक्ष का किसी नियत अक्ष से घूर्णन होता है। इसमें पूर्व चरण गति का कारण क्या है कि लट्टू के बार के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया, तो बल आघूर्ण कितना उत्पन्न हो गया, टू बराबर क्या होगा, एम जी इंटू आर साइन थीटा है, यानी बाहरी कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो ये अपना बल आघूर्ण का फॉर्मूला होगा, टॉर्क का फॉर्मूला। अब इस बल आघूर्ण के कारण क्या होगा, इसका कोणीय समय क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे एल और एल से एल प्लस डेल्टा एल होगा, तो ये डेल्टा एल हो गया। तो यहाँ से डेल्टा फाई बराबर क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल साइन थीटा हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल साइन थीटा। और डेल्टा एल को अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि टो बराबर क्या होता है, यानी कोणीय समय में परिवर्तन को बल आघूर्ण कहते हैं। तो डी एल बराबर क्या होगा, टो इंटू डी टी। तो यहाँ टो इंटू डी टी लिख दिया, डेल्टा टी लिख दिया। तो यहाँ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी अपन को ये मिल गया। तो अपन ये ओमेगा पी पाई पी होता है, ओमेगा पी कैसे होता है कि डेल्टा टी में इस के कारण जेड एक्स के साथ कितना कोण बनाता है, डेल्टा फाई। तो पूर्व चरण कोणीय आवृत्ति क्या होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होगा, यानी घूर्णन जेड एक्स के सापेक्ष ये घूर्णन करता है। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी यहाँ से ही आ गया अपना ओमेगा। अब टो की वैल्यू रखी तो एम जी आर साइन थीटा बटा एल साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, एम जी आर बटा एल हुआ, एल बराबर आई ओमेगा। तो ये क्या होगा, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई। और टॉर्क बराबर क्या हो गया, यहाँ से अपन निकालेंगे टॉर्क बराबर ओमेगा पी एल साइन थीटा, ओमेगा पी क्रॉस एल हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो ये इस बल आघूर्ण के कारण क्या होता है, ये इसकी पूर्व चरण गति होती है, इसकी कोणीय आवर्ती होती है, और ये शंकु प्रवृत्ति। अब मोशंस ऑफ ए जायरोस्कोप, ये इसी का एक उदाहरण है। इसको कहते हैं जायरोस्कोप को हिंदी में कहते हैं घूर्णाक स्थापी। तो घूर्णाक स्थापी एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी डिवाइस होते हैं जिसमें घूमता हुआ चक्र या पहिया को इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि वो किसी भी दिशा में किसी भी अक्ष के सापेक्ष क्या कर सकता है, घूम सकता है, अपनी दिशा बदल सकता है। तो घूर्ण स्थापी एक युक्ति होती है जिसमें घूर्णन करता हुआ चक्र या पहिया को इस प्रकार आरोपित करते हैं, माउंट किया जाता है कि उसका अक्ष स्वतः पूर्वक क्या करता है, अपनी दिशा बदल सकता है। यानी पहिया एक फ्रेम पक्ष में घूर्णन करता है और फ्रेम पक्ष खुद क्या करता है, किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है। पहिया एक फ्रेम पक्ष घूर्णन करता है, फ्रेम पक्ष भी विभिन्न दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसका उपयोग अपन बहुत सारे रिसर्च वर्क में होता है, जलयान बोर्ड में होता है, पायलट रेट विमान में होता है, अंतरिक्ष अध्ययन में होता है, यानी किसी वस्तु को आकाश में स्थायीकरण करने के लिए, स्थिर रखने के लिए उसमें इसका उपयोग किया जाता है। रिसर्च पर्पस में इसका उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहिया जो होता है एक फ्रेमवर्क में घूर्णन करता है और फ्रेमवर्क खुद क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसी में क्या होती है, इसमें जायरोस्कोप अपना इसमें भी कुछ चरण गति होती है, इसी पर ये कार्य करता है। समझ में आया होगा आपको कि आपके जायरोस्कोप के क्या उपयोगी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे जलयान बोर्ड में जो आपकी शिप्स है उसमें, पायलट रेट विमानों में, वायुयान में, और इसको स्पेस स्टडी में किया जाता है। इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं। प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि जो पहिया होता है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और जिस फ्रेमवर्क में घूर्णन करता है वो फ्रेमवर्क भी सब दिशा में स्वतंत्र गति करती है, गति करने के लिए स्वतंत्र। धन्यवाद।